So hello student, welcome back to your YouTube channel The Bankers. I have just attempted SBI PO 2024 prelims mock test number 4 and here is the results. So the total number of questions I have attempted were 85 out of 100. The score I got 78.75. The number of incorrect questions are 5 and accuracy is 94%. Let's see the analysis. My internet connection is a bit slow, sorry for the inconvenience. Okay, so the score is 78.75. The rank is 10 out of 14,669. Accuracy is 94% and percentile is 99.93, which is quite good, I think. Let's see the solutions and discuss the topics which we can discuss at least. At least in English, we can discuss the things. Okay. The question number 8 is incorrect. Sub C. However, the growing dominance of passive investing has sparked concern about its potential impact on market. डैश मार्केट स्टेबिलिटी लग रहा था मुझे, एफिशिएंसी है इसका आंसर. चेक करते हैं इनका एक्सप्लेनेशन क्या है. द पैसेज डिस्कस कंसर्न अबाउट द रिडक्शन इन मार्केट एफिशिएंसी ड्यू टू पैसिव इन्वेस्टिंग्स डोमिनेंस. Efficiency fits the concept of the price discovery mechanism. Other options such as stability and liquidity refer to different aspects of markets, while volatility and integration do not align with the concern described. So मेरे को दो इसमें ऑप्शंस लग रहे थे, वो स्टेबिलिटी और वॉलेटिलिटी लग रहा था, बट दोनों में से कोई आंसर नहीं है, एफिशिएंसी आंसर है. But still, I am not very much convinced with the explanation because they have not mentioned it by eliminating matter. Because in new mocks, if you will see the questions, the explanation of the questions are given with elimination method. That if there are 5 options, they will say integration means this and this. That is the reason why this is not connected with the context. This type of explanation is given, but this explanation is not up to the mark. So still I am confused in both the options, market stability and market efficiency. I have no idea. I am not very much convinced about this answer. ये मेरा जो था ये मैं लगा रहा था, इसको हम रीअटेम्प्ट कर देते हैं. इसमें मैंने एक ही ऑप्शन ए लगा पाया था, बाकी मैंने नहीं लगाए थे. इसको चेक करते हैं क्या बन सकता है. पेयर पर ही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे. इसमें ए ही हो सकता है फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी रहेगा. क्यों? क्योंकि एज अ रिजल्ट लिखा है फर्स्ट नेम से. दिस स्ट्रेटजी विच स्ट्रेटजी नहीं पता. अमंग दीज मेजर्स कौन से मेजर्स, वाइल सच इंटरवेंशंस कौन से इंटरवेंशंस नहीं पता. अल्टीमेटली है लास्ट ही होता है, स्टार्टिंग से होता नहीं है. तो ए जो था बिल्कुल सीधा सीधा था, तो ए पे टिक करा हमने. फर्स्ट ऑप्शन ए ठीक है, फर्स्ट वाला ए ठीक है. पहले हम पूरा बना लेते हैं. तो ए तो होगा फर्स्ट, फिर आएगा एज अ रिजल्ट ये से अलाइन नहीं कर रहा. दिस स्ट्रेटजी विच स्ट्रेटजी अमंग दीज मेजर्स, ये मेजर्स लिखे हुए हैं. विच हैज़ बीन डिसरप्शन आ रहा है सप्लाई चेन में, जो पॉलिटिकल टेंशन हो रही है, तो मेजर्स लिए गए हैं उसके लिए. इस मेजर्स में रेजिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो वन ऑफ द कॉमन टूल है. इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना कॉमन टूल है. तो ए के बाद डी बन गया. डी के बाद क्या बन जाएगा? अमंग दीज मेजर्स में जो फर्स्ट है वो इंटरेस्ट रेट है. एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस एक्सपीरियंस हायर बोरोइंग कॉस्ट. तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा. इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हुआ? इंडिविजुअल्स और बिजनेस जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं हायर बोरोइंग कॉस्ट, वाइल इंटेंडेड टू कर्ब डिमांड एंड ऑल्सो स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द शॉर्ट टर्म. जो शॉर्ट टर्म में क्या करता है? स्लो डाउन कर देता है इकोनॉमिक ग्रोथ को. तो ए डी और बी का पेयर बन गया. बाकी चेक करते हैं. सी दिस स्ट्रेटजीज पर्टिकुलरली अभी नहीं समझ आया कहाँ लग सकता है. वाइल सच इंटरवेंशंस मतलब जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, इंटरवेंशन एग्जैक्ट वर्ड तो कहीं नहीं लिखा हुआ है. तो ये जितनी भी मेजर्स की बात हो जाएगी उसको डिफाइन कर दिया जाएगा, उसके बाद ये लगेगा. अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ दीज एफर्ट जितने भी एफर्ट्स हैं, तो एफ ई के बाद एफ आएगा और एफ इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेटमेंट बिकॉज अल्टीमेटली से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल कंक्लूडिंग लाइन बता रहा है. तो ई और एफ जो गए लास्ट हो गए. ए और डी हमारे शुरुआत के, ए डी और बी हमारे शुरुआत के हो गए, और ई और एफ हो गया हमारे लास्ट के. तो बीच में आ गया सी. तो पूरा सीक्वेंस क्या बना? ए डी बी सी ई एफ. चेक कर लेते हैं. ये मैं ऐसी रैंडमली लगा रहा हूँ क्योंकि नीचे सॉल्यूशन देखना है मुझे. ए डी बी सी ई एफ. हाँ बिल्कुल ठीक है हमारा. अगर थोड़ा सा टाइम और बचता तो शायद मैं इसको बना लेता. What does the passage suggest about the Donald Trump's potential approach to global issues if re-elected? अगर डोनाल्ड ट्रम्प री-इलेक्ट होते हैं तो क्या अप्रोच होगी उनकी, क्या सजेस्ट करी गया? क्योंकि तो कुछ मेरे को इसमें लास्ट ऑप्शन
थोड़ा-सा गड़बड़ सा लग रहा था इसमें मुझे 2 पे डाउट था। एक तो ये ही वुड फोकस ऑन प्रमोटिंग फॉसिल फ्यूल एक्सप्लॉइटेशन। मुझे इसमें एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा था कौन-सा लगाऊँ क्योंकि शायद मेरी कोई लाइन मिस हो गई थी इसमें पढ़ते-पढ़ते। आई हैव नो आइडिया। ऐसे ही रैंडम लगा देता हूँ कोई भी मैं। Trump's campaign drill baby drill and mentions his cabinet includes climate deniers indicating the prioritization of fossil fuels over climate concerns. ये लाइन तो शायद मैंने पढ़ी थी। His cabinet has climate deniers and his own campaign slogan was drill baby drill. ये लिखी हुई है। Resources expected from the US toward tackling global warming or in curtailing the exploitation of fossil fuel. तो हाँ, ये इनका रहने वाला था। और मैंने क्या क्वेश्चन नहीं किया, ये तो हो गया। इसमें क्या गलती थी ये देख ली, समझ नहीं आई बट 24th हो गया 34 अमंग ऑल द कैंडिडेट्स सरहा परफॉर्म बेटर। मुझे इसमें बेटर की जगह बेस्ट लग रहा था। बी में ही एरर लग रही थी, बाकी मुझे नहीं लग रही थी। अगर नो एरर का तो था नहीं, मतलब बी और ई या बी और डी में से लग रहा था। डी तो मुझे ठीक ही लग रहा था, फिर भी मुझे डाउट था, मैंने नहीं लगाया। अमंग ऑल द कैंडिडेट्स सरहा परफॉर्म बेस्ट इन द इंटरव्यू एंड वॉज कॉन्सिक्वेंटली ऑफर्ड अ पोजिशन ऑफ टीम लीडर। कॉन्सिक्वेंटली ऑफर्ड तक तो ठीक ही है, डी तो नहीं है। आई थिंक बी और ई ही होगा, बट के ई में गड़बड़ क्या है? Consequently offered a position of team leader, पोजीशन ऑफ टीम लीडर तो सही है, तो क्या ए गड़बड़ है क्या? ए नहीं आएगा, ऑफर्ड पोजीशन ऑफ टीम लीडर नहीं, आर्टिकल तो लगेगा यहाँ पे। Consequently ऑफर्ड अपोजिशन, अपोजिशन नहीं, आई थिंक यहाँ द पोजीशन होना चाहिए। ऑफर्ड द पोजीशन होता है ना, आई एम द टीम लीडर, द लगाते हैं ना, आई थिंक यहाँ पे अ का कोई मतलब नहीं है इसमें। क्या है ऑप्शन? द बेस्ट आएगा, ठीक है, आर्टिकल द होगा, करेक्ट। ये 2 ऑप्शंस होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरे सारे ठीक हैं, थोड़ा-सा टाइम और होता तो मैं कर लेता। एक्चुअली एक डीआई के क्वेश्चन में अटक गया था, ये वाला एक क्वेश्चन था ये। आपका क्या स्कोर रहा इस पर्टिकुलर मॉक में बता देना। और ठीक-ठीक था मॉक, आई थिंक ये मैंने क्वेश्चन करा नहीं, क्योंकि मेरा यूजुअली ये गलत ही हो जाता है। गलत तो नहीं इन द सेंस मुझे पता नहीं चलता कि सही बन पाया नहीं बन रहा है। अगर मोर दैन 2 बन जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते तो फिर डाउट रह जाता है। देख लेते हैं 3rd, 5th, 8th, 11th। 3rd इज़ एम, 5th इज़ एल, एम, एल, 8th इज़ आई एंड टी इज़ 11th। हाँ, टी इज़ 11th। तो क्या बना? एम, आई नहीं, एम, एल, आई और टी। एम, एल, आई, टी से क्या बनता है? मिलेट, मिलेट में तो डबल एल लगता है। नहीं, आई हैव नो आइडिया, नो सच वर्ड आई थिंक। एम, एल, आई, टी से मिल्ट बनता है। मिल्ट का क्या मतलब है मुझे नहीं पता। मिल्ट का क्या मतलब है मुझे नहीं पता। लेट मी चेक ऑन द इंटरनेट मिल्ट क्या होता है। एम, आई, एल, टी मिल्ट। So the milt stands for the semen of a male fish. Okay. So this was so technical. तो इसीलिए स्किप ही कर दो ऐसे क्वेश्चंस। ये कैसे गलत हो गया? आई हैव नो आइडिया। सिलॉक्स कैसे गलत हो सकता है? आई विल चेक लेटर। ये भी गलत हो गया ये क्वेश्चन। और ये भी मैं चेक करूँगा क्यों गलत हुआ। ये 3 क्वेश्चंस जो थे ये मैं कर रहा था, आधा ही बन पाया था, तब तक टाइम खत्म हो गया था। ये भी गलत हो गया। ऐसे 3 क्वेश्चंस गलत हुए जो अनएक्सपेक्टेडली गलत हो गया, मतलब जिसमें चांस नहीं होने चाहिए थे गलत होने के। अप्रॉक्सिमेटली डेटाबेस में 202 आ रहा था अंडर रूट में, तो मैंने 289 लगाया था। अप्रॉक्सिमेट में 14 है। हाउ? ज़ेड और डब्ल्यू के बीच के अप्रॉक्सिमेट डिस्टेंस, ज़ेड किधर है? ज़ेड इज़ हियर एंड डब्ल्यू इज़ हियर। ज़ेड एंड डब्ल्यू ये पूरा 11 है, 121, 81, 121 और 81, 202, 202 था तो मैंने 289 कैसे लगा दिया? 196 इज़ द क्लोजेस्ट वन। ये मेरी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। 202 आ रहा था, मैं खुद बोल रहा हूँ 202 आ रहा था, और 14 का इस बार में 196 इज़ द क्लोजेस्ट वन अमंग दीज़ ऑप्शंस। 17 इज़ 289, तो मैंने पता नहीं क्या सोच के लगा दिया। इवन 16 मैं लगा सकता था क्योंकि 16 इज़ मोर क्लोज़र देन 17। सो दिस वाज़ द ओवरव्यू ऑफ दिस मॉक एंड कितना आपने स्कोर किया इस पर्टिकुलर मॉक में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू नीड अ वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक यू कैन आस्क without any hesitation. And one more thing which I want to say is I am planning to post videos on descriptive writing of SBI PO and IBPS PO, क्योंकि लेटर और ऐसे तो आएगा ही आएगा। प्रेस सी और रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, सीओट एनालिसिस वगैरह उसमें ऐड हो गया। सो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज गोइंग टू बी द best part of the mains examination because it carries around 50 marks in SBI PO especially.
डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट नीड 1 आवर और 30 मिनट्स इन अ डे, जस्ट प्रैक्टिस अ पर्टिकुलर टॉपिक and you are good to go. And if your speed is quite good, so you can score much better in this section. So I am planning to post videos on such topic. If you are looking for those videos, drop a heart in the comment section, and thanks for watching.